हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के माइंड में क्या है और हार्ट में क्या है। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या वो मतलब कि उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ठीक है, थोड़ी सी हम आपकी एनर्जी भी टच करेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या है, फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की दिल और दिमाग की एनर्जी क्या है इस वक्त। ठीक है, दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर अपने पर्सन से क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या है। आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या चल रही है अपने पार्टनर के लिए, इस कनेक्शन के लिए आपकी एनर्जी क्या चल रही है। लेट्स सी, पीस एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या चल रही है इस कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। हाँ, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आप मुझे, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप इस पर्सन के एक्शन से, आप इस पर्सन के एक्शन ना लेने से। जो जितना डीप किस्म का तरीके से ये पर्सन बैठा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा। आप सोच रहे हैं आप किसी और के साथ स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े, या तो आप इस पर्सन का वेट करें। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको स्टक करके इस पर्सन ने रखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। अब आप इस सिचुएशन में, आपको नहीं पता आपको किसी और को चांस देना चाहिए, किसी और की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, और यहाँ पर कुछ आपको होप नज़र नहीं आ रही इस पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन में कुछ हो भी सकता है या नहीं। ठीक है, आप बहुत होपलेस हो चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, मेरे व्यूवर की एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। हाँ, आप यहाँ पर केयर फ्री होना चाहते हैं। आप इस कन्फ्यूजन से, इस स्टकनेस से आप केयर फ्री होना चाहते हैं। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन की तरफ से, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। अब आप जैसे, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पर्सन आता है आए, जाता है जाए, क्योंकि आप इसके इसके नमूने गिरी से, एक हरकत से आप थक चुके हैं। जो इसने जितना आपको स्ट्रेस में रखा, जितना इसने आपको तंग करके रखा, शायद ही किसी ने किया है। आप यहाँ पर केयर फ्री होना चाहते हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप यहाँ पर ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके माइंड में चल रहा है कि अब थोड़ा सा इस कनेक्शन को साइड में रखा जाए और आगे की तरफ सोचा जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही कनेक्शन की तरफ। ठीक है, फुल बिल्कुल यहाँ पर आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आप इस कनेक्शन में जैसे आपको अब अपनी लाइफ में आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, इस कनेक्शन को आप चाहते हैं, आपको लाइफ में आप हैप्पीनेस मिली, सक्सेस मिले, खुशियाँ मिले, आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, आपने बहुत टाइम अपना, जो भी आप चीज़ों को अचीव करना चाहते थे, आपने उन सब चीज़ों को छोड़कर अपने इस पर्सन को टाइम दिया, अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया, अपना एफर्ट दिया, अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करनी, लेकिन इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आपने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया डिवाइन को। आप अपनी लाइफ में जैसे अब बेफिक्र होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिसके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, इस तरीके से आप आगे की तरफ मूवमेंट चाहते हैं। आप थक चुके हैं इसकी फजूलियात से, बिल्कुल। अब आप यहाँ पर कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे, एक होल्ड बैक कर रहे हैं, आपको रिकनसाइलेशन चाहिए। आप चाहते हैं ये पर्सन अगर चाहता है तो आपकी तरफ रिकनसाइलेशन के लिए, या तो एक न्यू बिगनिंग के लिए, आपके साथ एक रिन्यू के लिए, एक स्टार्ट के लिए खुद अप्रोच करें। अब आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अब आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपने इमोशंस, अपने जज्बात को आपने सेव कर लिया है। अब आप थोड़ा सा इस पर्सन से कट, एक साइड लाइन होके चल रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से एफर्ट हो, या इस पर्सन की तरफ से एक्शन हो एक रीयूनियन के लिए। ठीक है, आपके पर्सन के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। लास्ट कार्ड। ठीक है, इस कनेक्शन में आप बिगनिंग तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन विदाउट ड्रामा, किसी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते आप। इस इस कनेक्शन में जो आप भाग रहे हैं इस पर्सन से, आप बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन से भाग रहे हैं, किसी ड्रामे से भाग रहे हैं। अब आप इस कनेक्शन के ड्रामा और कंफ्यूज स्टेट से, एक हैंगमैन की सिचुएशन से, एक नेगेटिविटी से आप आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, किसी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अब आप चाहते हैं यहाँ पर
अगर ये रिश्ता स्टार्ट होता है तो एक लव की तरह स्टार्ट हो, प्योर लव की तरह, एक न्यू बिगनिंग हो, एक अनकंडीशनल लव, जैसे जिस तरीके से आपने इस पर्सन को प्रोवाइड करा, ठीक है, आप इस तरीके से स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन आपको अपना दिल आपको दे, आपको आपको अपने दिल की बात बताए, आपको अपना दिल दे, जैसे आपको ऑफर करे अपना दिल, कप ऑफ लव आपको अपना ऑफर करे। अब आप किसी एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं, आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व रहकर ड्रामा फेस किया है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्ट्रेस में रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजरे हैं आप, ठीक है, जो कर सकते थे आपने वो किया, लेकिन आप अब इस कनेक्शन में ड्रामा है तभी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप बेफिक्र होकर आगे की तरफ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। अब आप इस पर्सन पीछे जाकर आप इस पर्सन को बार बार जाके छेड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं अगर इस पर्सन को ये कनेक्शन चाहिए तो ये आपको खुद अप्रोच करे, खुद कनेक्ट करे आपसे आके, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। ओके, दी चैरियट, आपके पर्सन आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको एक अट्रैक्शन पैशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे उनको डिवाइन की तरफ से इस रिलेशनशिप का जैसे एक क्लैरिटी मिल रही है, एक विजडम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। अगर पास में कंफ्यूज रहे तो आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है आगे की तरफ किस तरीके से जाना है, किस तरीके से इस रिश्ते को अप्रोच कर सकते हैं और कर सकते थे, ठीक है, मतलब कि अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है जो कि हो के नहीं दे रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ समझ में आ रही कि क्या क्या गलतियाँ की हैं। अगर इस पर्सन को, जो आपके पर्सन ने और ज़्यादा लोगों को एक्सप्लोर करा, उनके जैसा ना समझते तो ये रिश्ता एक डिफरेंट फेस में होता, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एक जैसे एक पैशनेटिव एनर्जी को तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर भी थोड़ा सा सीरियस है, उनके माइंड में अपने कैरियर भी सक्सेस, उनको उधर भी सक्सेस चाहिए, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में वो ऐसा हो सकता है अपनी ज़िंदगी में किसी कैरियर की चीज़ को लेकर किसी बहुत ज़्यादा जैसे कंपटीशन चल रहा है उनकी लाइफ में, किसी ड्रामा से वो गुजरना नहीं चाहते, अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा सीरियसली अप्रोच कर रहे हैं, सीरियसली काम कर रहे हैं, सक्सेस के लिए काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। कंपटीशन बहुत है उनके सक्सेस वो एरिया को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। कंपटीशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन कंपटीशन को फेस करते हैं अपने सक्सेस एरिया में, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अब स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है कोई पास्ट ट्रॉमा हो, पास्ट किसी के साथ जाके कनेक्ट हुए हुए हो कभी ना कभी, मतलब कि इस पर्सन को सीरियस रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं मिले थे, बहुत ज़्यादा टाइम पास, बहुत ज़्यादा जैसे नेगेटिव एनर्जी, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कुछ इस टाइप के इसकी लाइफ में कनेक्शंस रहे, बहुत ज़्यादा सीरियस भी ना नहीं हुआ है, ठीक है। इसको फर्स्ट कनेक्शन इतना सीरियसली जैसे अप्रोच करने वाला मिला था, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, हर टाइम में इंसान एक जैसा नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है, इसने सही इंसान के साथ गलत किया है, ठीक है, इस चीज़ का एहसास ये पर्सन कर पा रहा है, इसीलिए कुछ ना कुछ आगे की तरफ ये सोच रहा है, आगे की तरफ आना चाहता है, इसका माइंड सोच रहा है कि अगर ये चाहे तो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी बआसानी आ सकती थी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, पहले शायद इतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा पसंद करता है ये पर्सन आप, ये पर्सन अब आपके साथ एक सेकंड चांस के लिए सोच रहा है, बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन है, सेकंड चांस किस तरीके से, क्योंकि आपके ना होने से फीलिंग ऑफ लॉस को फील कर पा रहा है, आपका ना होने का एहसास इस पर्सन को बेहद हो रहा है, ठीक है, ये समझ पा रहा है आपका ना होना इसकी ज़िंदगी में किस तरीके की सिचुएशन है, किस जैसे आप गुड लक, एक गुड चार्म इसकी लाइफ का, एक जैसे आपसे बेहद मोहब्बत का एहसास अब हो रहा है, एक सेकंड चांस चाह रहा है, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, इसका माइंड इस तरीके से कह रहा है कि आप परफेक्ट इंसान हैं, आप परफेक्ट इसके जैसे इसके इसके मद्दे मुकाबल हैं, बिल्कुल बराबरी वाले पर्सन हैं आप, ठीक है, मतलब कि आपके साथ ये आगे की तरफ अपना फ्यूचर देख सकता है और देखना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में इस कनेक्शन में। अगर इस पर्सन ने, वैसे इस पर्सन ने पास में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट नहीं दी है, काम नहीं किया है, रिजेक्शन का फेस रहा है, आपको हर पॉइंट पे इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक चैलेंजेस फेस करने को मिले,
तो अब ये समझ रहा है मैंने दिया तो कुछ है नहीं, बहुत कम ही किया है। तो अब यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है कि यहाँ पर सेकंड चांस चाहिए और इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसने पास्ट में आपको जुगल किया हो सकता है, लेकिन अब अपने ऑप्शंस को लेकर थोड़ा डिफेंसिव हो रहा है। इसका माइंड यहाँ पर एक जैसे ये समझ रहा है कि आप लाइफ के उस पॉइंट पर हैं, या ये भी उस पॉइंट पर है कि अब आपके साथ इससे किसी और को जगल करा तो आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, मैरिज हो जाएगी, आप कमिटमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये पर्सन आपके साथ किसी सीरियस पॉइंट पर आना चाहता है, क्योंकि ये भी एक सीरियस पॉइंट पर है, ठीक है। इसको पता है लाइफ में आप सीरियस होना पड़ेगा, और आप सीरियस पर्सन है, ये आपको लूज कर देगा अगर इसने अभी भी किसी और के साथ आपको जगल करा। इस पर्सन के पास अभी भी ऑप्शन है, ठीक है। आपके अलावा भी और भी लोग हैं, कोई एक पर्सनालिटी वाइज बहुत ज़्यादा डैशिंग, एक खूबसूरत, एक हैंडसम पर्सनालिटी हो सकती है, लड़की है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन की पर्सनालिटी में बात है, बहुत ज़्यादा एक जैसे ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो हो सकता है, मेल है या फीमेल है, खूबसूरत भी है और जीनियस भी है, इंटेलिजेंट भी है, पढ़ा लिखा भी है। तो इसकी तरफ इर्द गिर्द इसकी तरफ लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये अब समझ गया है, इस ये टाइम नहीं है आपको फॉर ग्रांटेड लेने का, ठीक है। इस बात को समझ में आ रही है, अगर इसने आपके साथ किसी और को जगल कर अपना फन फ्लर्ट की तरफ गया ये, तो ये आपको लूज कर देगा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। 6 ऑफ कप आपको अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझ रहा है, ठीक है। आपको जैसे ऐसा समझ रहा है कि बहुत से लोग आए होंगे लेकिन आप जैसा कोई नहीं आया, ठीक है। इस तरीके की इसकी एनर्जी आपको लेकर आपके ऊपर स्टक हो चुका है। आपने इसको प्यार का एहसास दिलाया, आपने इसको ट्रू लव का बताया कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, इस लाइफ टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। अच्छे लोग होते हैं जो दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। इस तरह के आपके ऊपर ये बहुत एक मिसिंग एनर्जी में रहता है, अक्सर आपको याद करता है इसका दिल, जैसे क्रेव करता है, क्योंकि आपने कुछ इसको ऐसा एहसास दिलाया है जो ऐसा कभी किसी ने दिलाया ना हो, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड के साथ एक पेनफुल जैसे इसको एहसास है, इस आपको खोने का इसको दुख है, मिस कर रहा है, जो कुछ भी हुआ उसका दुख इस पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर एफर्ट करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, इस कनेक्शन में काम करना चाहता है। इसके माइंड इसको एक न्यू बिगनिंग के लिए इसको राजी करता है, जैसे सडनली एक अट्रैक्शन, पैशन, लव, केयर, आपके लिए अफेक्शन फील होना, ठीक है। इस रिश्ते में इसको काम करना चाहिए था, इस चीज़ का एहसास होना। इसका दिल बार बार इसको ये बात कहता है कि हाँ कैरियर ज़रूरी है, सक्सेस ज़रूरी है, लेकिन कुछ कुछ देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अच्छी एक साथ आ जाती है, जैसे अच्छा कैरियर, अच्छा पार्टनर, तो बैलेंस करना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या तो हम अपना कैरियर नहीं छोड़ सकते या अच्छा पार्टनर नहीं छोड़ सकते। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पर इसने आपके साथ कुछ भी सेक्रीफाइस ये कर सकता है, लेकिन आपको अब नहीं कर सकता। इसको इस बात की जैसे एक रियलिटी मिल रही है, इसको रियलिटी चेक मिल रहा है, अगर इसने आपको सेक्रीफाइस करा आपको लूज कर देगा। इस पॉइंट पर है ये रिश्ता, ठीक है। सक्सेस ज़रूरी है लेकिन अब बैलेंस करेगा। इसको जैसे थर्ड आई चक्र इसका ओपन हो रहा है, एक एक सडन इसको एक आपके लिए क्रेव है, फीलिंग्स हैं, आपको नहीं जाने दे सकता ये। इसको बार बार ऐसा लग रहा है आपको जाने नहीं दे सकता ये, ऐसा फील इसको फर्स्ट टाइम हुआ है जो इस तरीके की फीलिंग्स इस पर्सन की रही हैं। इसने कभी भी इसकी लाइफ में बहुत से लोग आए गए हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग्स इसको किसी ने नहीं दी, एक ट्रू लव की, जैसे एक ट्रू आप इसकी लाइफ में एक खूबसूरत परिंदा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक हीलिंग वाइब रखता है, जो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल रहता है, जो बहुत ज़्यादा जैसे अपनी ही उड़ान उड़ता है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही हैं। इस कंडीशन में ये पर्सन देख पा रहा है कि अगर इसने इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं की तो ये सब कुछ लूज कर देगा इस बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, इसका ईगो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा ईगो से इसने डील करा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजेक्शन रही है। इसको पता है कि आप बहुत ज़्यादा एक फन लविंग, एक अपनी विशेस को कम ट्रू करते हैं, आप दिल की सुनने वाले इंसान हैं। आपके दिल ने इसको चाहा था तो आपने एक्शन लिया था, ठीक है। आपने अपनी इसको विश बनाया था। ये पर्सन आपको समझता है, बहुत काइंड हार्टेड है। एटलीस्ट आप इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे हैं दिल के लिए, ठीक है। आपका दिल इस पर्सन को समझता है और ये आपको दिल से समझना चाहता है। इस पर्सन को पता है आपने ट्रू लव किया है इस पर्सन से, आपने इसको अपनी विश बनाया है। ये आपको भी एक खूबसूरत इंसान के साथ तरह देखता है, लेकिन कभी भी जैसे ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका आपको, आपके अंदर इसको कितना इंटरेस्ट है, या तो आपके अंदर ये इसने कितना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सुनने या समझने की कोशिश की है,
इस पर्सन को पता है कि आप यहाँ पर थोड़े से डिटैच और हर्ट हैं। आप इस पर्सन ने आपको वेट भी कराया है, और आपने बहुत टाइम इस पर्सन को इस बात का बताया कि इसके सारे इमोशंस, आपके सारे इमोशंस इस पर्सन के लिए हैं। आप बिगनिंग चाहते हैं, आप एक आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फीलिंग ऑफ लॉस है इस पर्सन को, जैसे इसने इसको बहुत देर बाद एहसास हो रहा है, चुड़िया चुग गई थी, ठीक है। इसको इस बात की रियलाइजेशन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट कर रहा है। आपकी और इसके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, लेकिन वेटिंग एनर्जी, ठीक है, वेट कर रहा है यहाँ पर। ये बैलेंस करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसको पता है आपके पास भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ है, लेकिन आप चाहें तो किसी को चूज कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं करेंगे। आप फिलहाल इस अपनी लाइफ में इस वक्त बैलेंस बना के बैठे हुए हैं, एक बैलेंसिंग एनर्जी चल रही है आपकी। आप जो भी रास्ता चाहें चूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसका वेट कर रहे हैं, आप इसकी मेमोरीज को होल्ड बैक करते हैं। इसका दिल जानता है आप इंतजार कर रहे हैं, इसका दिल जानता है आप एक ट्रू लवर हैं इसके। ट्रूली आप इसकी लाइफ में एक प्योर हार्ट पर्सन, एक काइंड हार्ट पर्सन, आप इसका प्योर लव बनकर आए। इसने कभी भी ऐसा लव अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको एक फेक लव, फेक फेक लोग मिले, जिस उनके साथ भी इसने फिर फेक इसका बिहेवियर रहा है। इसीलिए इसने उनमें से ही उन्हीं लोगों में से समझ के किसी तरीके का आपको पार्टनर समझा था, ठीक है। इसको ऐसा लगा था आप उन्हीं तरीके के लोगों हैं। आपसे इस वक्त क्या चाह रहा है ये पर्सन, इस कनेक्शन में क्या चाह रहा है ये चाह रहा है आप कॉन्फिडेंस रहें, आप अपनी लाइफ पे वर्क करते रहें, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, अपने अपने चिल्ड्रंस, अपनी अपनी जैसे वो पूरी होल लाइफ देखता है आपके साथ अपनी फैमिली को प्रैक्टिकली बनाना चाहता है, आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मटेरियल देखता है। आपके साथ किड्स, आगे की तरफ बढ़ना, एक एक यहाँ पर चीज़ें चीज़ों को सेटलमेंट पे लाना। इस पर्सन को पता है आप इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हैं, आप इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। इतना कोई इसके साथ करता ये बेयर नहीं कर पाता। आपने जो बेयर किया, आपने जो जितना भी इसने मैस क्रिएट करता रहा, आपने हमेशा इसकी मैस को संभाला है। इसकी इसकी हर नेगेटिविटी को आपने हर पॉजिटिव वे में बदला है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप दूर भाग रहे हैं इस पर्सन से। बिल्कुल ठीक लग रहा है यहाँ पर। इस पर्सन ने आपको इतना अकेला कर दिया कि आप दूर भाग रहे हैं, अब आप लोगों से कटे कटे रहते हैं। लेकिन ये पर्सन चाह रहा है कि दूर भाग रहे हैं आप। देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन चाहता है आप पास्ट की वजह से इससे दूर ना भागें, ठीक है। आपने जो सहना था वो सह लिया, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक लवर की एनर्जी फील कर रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि अब यहाँ पर इस कनेक्शन में ये वर्क करेगा। आपको सिंगल देख रहा है और आपके लिए इमोशंस को फील कर पा रहा है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, न्यू बिगनिंग, एक स्पार्क चाह रहा है। ये चाह रहा है कि आप, जैसे एक पास्ट में एक स्पार्क था ना इस कनेक्शन में, जो एक यहाँ पर एक लाइट थी आपके अंदर, एक पैशन था इस कनेक्शन को लेकर, वो वापस आए, ठीक है। आप इससे दूर मत मांगिए। मतलब किसको ऐसा लग रहा है आप किसी फेयर की वजह से इस कनेक्शन से भाग रहे हैं। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर पे। आप, इस पर्सन ने पास्ट में आपको समझा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप बहुत ज़्यादा सोचे नहीं पास्ट के बारे में, एक बैलेंसिंग एनर्जी बनाएं, अपनी लाइफ में किसी बैलेंस पॉइंट पर आ जाए। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड के साथ आपके बिना अधूरा है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है। ये जो वॉक अवे करके गया, इसने खुद को ही तकलीफ दी, ठीक है। इसलिए वॉक अवे करके गया, ये आपको मिस कर रहा है, बेहद मिस कर रहा है। ये वापस आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। ये ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है। डेविल की एनर्जी है, जेमिनी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। पर्सन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन को वापस चाहता है, ऑब्सेसिवली इस कनेक्शन के लिए क्रेव कर रहा है। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ फैंस, इस रिश्ते का स्पार्क इसको वापस चाहिए, ठीक है। 9 डेज में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, या 7 डेज में। आप लोग के बीच बहुत टाइम एक, जिसे एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी रही है, जिसमें आप
ये एक हीलिंग की नीड है, ये पर्सन जानता है आपको भी हीलिंग की नीड है और इसको भी, ये तो खुद को हील कर रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे एक सांचे में कुछ भी डालो वो ढल जाता है, तो ये रिश्ता एक सांचे में ढल चुका है। यहाँ पर आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, या तो आप यहाँ पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पार्टनर के ऊपर अपने, और इस पर्सन का यहाँ पर जैसे इसने आपको वक्त पे वक्त रहते ना समझना, इसको इस चीज़ की सज़ा मिल रही है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वेटिंग एनर्जी में क्या करें, लेकिन इसको एक बात समझ में आ रही है, इसने इतना यहाँ पे वक्त तो पुट ऑन करा है नहीं, आपको 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 टाइम तो दिया है नहीं यहाँ पर। ये जो लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में इसी की वजह से ये चाह रहा है खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ गैदर करना, आपकी तरफ मूव करना, और आप वक्त के साथ साथ और कॉन्फिडेंस में आते जा रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है ये पर्सन आए या ना आए। ये पर्सन अब चाह रहा है कि अब मैं आपकी लाइफ में आऊँ, तो आप कह रहे हैं ठीक है अब मुझे ज़रूरत नहीं है, या तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, या तो मैं अब उस तरीके से मुझे अब क्लैरिटी की नीड नहीं है जो मुझे पास्ट में रही है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आपने पास्ट में इस रिश्ते में इस पर्सन से काफ़ी टाइम तक इस पर्सन को कोई क्लैरिटी की डिमांड करी जो कि आपको नहीं मिल सकी। ठीक है, तो हम देखें कि डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। प्लीज एड स्पिरिट गाइड। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। चलो, ओके 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 ओके, अगर इस कनेक्शन में मूवमेंट नहीं थी, कोई ना कोई मूवमेंट आ रही है। ठीक है, एयर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें थी, एयर में थी। स्पीक योर वर्ड्स। यहाँ पर आप जब भी इस पर्सन से बात करें तो थोड़ा सा अपना वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, या तो ये आप हर्ट ना कर दें। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच कोई ना कोई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है इस कनेक्शन में। यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन पॉसिबल है, कम्युनिकेशन आप लोग की हो सकती है माउंटेन। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रगल है जो आप लोग को एक क्लैरिटी पे नहीं आने दे रहा। ठीक है, जो द इक्वलिटी, ठीक है, टू मेक इक्वल, आप लोग का रिश्ता एक इक्वल होने वाला है। पास्ट में बहुत ज़्यादा जैसे इक्वल नहीं था, इक्वली इस रिश्ते को लेकर चला नहीं गया इसी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट रहा। ठीक है, कनेक्शन, आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा जैसे डीपर लेवल का है, ओशियन। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डीप है इस कनेक्शन में, आप इस पर्सन से दूर नहीं हो पाते चाह कर भी। ठीक है, आप किसी और के साथ किसी और को अपना वक्त, किसी और को अपना पर्सन नहीं सोच पाते। आपके पास चाहे चॉइसेस भी हों, चाहे आपको मौका भी मिल रहा, आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, आप फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं मानता, चाहे आप इस तरफ एक्शन नहीं ले रहे, आप किसी और की तरफ भी मूव नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रक समझ रहे हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है। ठीक है, ये वेट कर रहा है कि आप इसको मैसेज करें, इसको समझ में आ रहा है वेट किस लिए कर रहा है, ये इसने क्या प्रोवाइड करा इस कनेक्शन में, इसने एफर्ट तो दी नहीं, इसने काम तो किया नहीं इस कनेक्शन में। ये इसको ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में ये पर्सन अपनी एनर्जी को खुद पॉजिटिव करेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, लेकिन ये अपना पैशन, इसका जो एक इसके पास जो है ना अभी इस वक्त बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है आपका फेस करने का। कॉन्फिडेंस बहाल होने दें, हील होने दें इसको, फिर आपकी तरफ आएगा। लेकिन पास से ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी अब आती जा रही है रीडिंग में, जैसे बिल्कुल ही सिर्फ सोचे जा रहा था, एक्शन में कुछ नहीं था। अब इसको समझ में आ रहा है अगर रिश्ता चाहिए तो एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ सोचते रहो और ड्रीम करते रहो। ड्रीम में अगर शादी हो जाती है तो हो जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस रीडिंग को यही तरह रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कमेटी सेक्शन में। थैंक यू।